हम इसकी भरपूर हमायत का ऐलान करते हैं। कश्मीर के बाद शुहदा की धरती बालाकोट से जो ये तहरीक शुरू हुई है, ये तहरीक अब रुकने वाली नहीं है। हम बालाकोट के भाइयों की भरपूर हमायत का ऐलान करते हैं और इस तहरीक को हम पूरे हजारा डिवीजन तक फैलाएंगे। वजह मैं समझता हूं कि आज जिस तरह जितने भी पानी के डैम हैं वो मैक्सिमम हजारा डिवीजन के अंदर हैं और यहाँ पे 2 रुपए 2.5 रुपए हमारी यूनिट जो बिजली है वो हमें 65 रुपए 70 रुपए जाके दिए जा रहे हैं और उसके ऊपर टैक्सेस हैं। ये तो वही बात हुई कि आपने बकरी का दूध जो है वो भैंस के दूध में मिक्स किया, हमसे 2 रुपए की वही चीज हमसे ली और वापस हमें 60 रुपए की दी। अब हजारेवाल कौम इसको तस्लीम किसी सूरत में नहीं करेगी और ये आईन पाकिस्तान भी कहता है कि जहां के वसाइल है वहां पे ये वसाइल जो है वो खर्च किए जाते हैं। मैं समझता हूं कि अगर हजारा डिवीजन को ये बिजली न दी गई तो हम इसके खिलाफ एबटाबाद में, हरिपुर में, मानसेरा, बडग्राम, कोहिस्तान तक इस तहरीक को मुनज़्ज़म करेंगे और अब कश्मीर से ज्यादा पावरफुल तहरीक जो है वो यहां पे चलेगी। और इनके जब हम तहरीक चलाते हैं इनकलाबी लोग तो फिर हम पीछे हटने वाले नहीं होते हैं। इस वक्त हजारा के अंदर हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, हमारे जंगलात की बेदरक कटाई हो रही है, हमारे अवामी नुमाइंदे जो हैं वो इक्तदार के मजे में हैं, वो किसी भी जमात के हैं, उनको इस बात की फिक्र ही नहीं। मगर हम अपनी आवाम के जो हकूक है उसके लिए इंशाल्लाह मैदान अमल में निकल आए हैं। मैं समझता हूं कि हजारा को बिजली फ्री दी जाए और KPK को जो है वो आधी कीमत पे दी जाए ताकि हमारे इस खित्ते में हम इंडस्ट्रियां लगा सकें, यहां पे हम दीगर जो बिजली के काम है वो हम करा सकें। और बालाकोट के नौजवानों को मेरा यह पैगाम है कि अगर बालाकोट के अंदर इन्होंने जरा सी भी कोताही की तो हम एबटाबाद शहर और पूरे हजारा को हम जाम कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जिस तरह तहरीक इनकलाब सूबा हजारा के चेयरमैन सैयद मुसद्दक शाह बुखारी साहब ने अभी आपसे गुफ्तगू की है और इंशाल्लाह पूरी मरकजी कैबिनेट जो हजारा के अंदर है ये मौजूद है, हम इसकी भरपूर हमायत का ऐलान करते हैं। और मैं समझता हूं कि कश्मीर के बाद शुहदा की धरती बालाकोट से जो ये तहरीक शुरू हुई है, ये तहरीक अब रुकने वाली नहीं है। हम बालाकोट के भाइयों की भरपूर हमायत का ऐलान करते हैं और इस तहरीक को हम पूरे हजारा डिवीजन तक फैलाएंगे। वजह बुनियादी उसकी यही है कि आपको याद होगा कि 12 अप्रैल 2010 को हमारे नौजवानों ने जो शहादतें दी थी वो सूबा हजारा की कास के लिए क्यों दी थी कि लोगों को वसाइल और हुकूक नहीं मिल रहे थे। मैं समझता हूं कि आज जिस तरह जितने भी पानी के डैम हैं वो मैक्सिमम हजारा डिवीजन के अंदर हैं और यहां पे 2 रुपए 2.5 रुपए हमारी यूनिट जो बिजली है वो हमें 65 रुपए 70 रुपए जाके दिए जा रहे हैं और उसके ऊपर टैक्सेस हैं। ये तो वही बात हुई कि आपने बकरी का दूध जो है वो भैंस के दूध में मिक्स किया, हमसे 2 रुपए की वही चीज हमसे ली और वापस हमें 60 रुपए की दी। अब हजारेवाल कौम इसको तस्लीम किसी सूरत में नहीं करेगी और ये आईन पाकिस्तान भी कहता है कि जहां के वसाइल है वहां पे ये वसाइल जो है वो खर्च किए जाते हैं। मैं समझता हूं कि अगर हजारा डिवीजन को ये बिजली न दी गई तो हम इसके खिलाफ एबटाबाद में, हरिपुर में, मानसेरा, बडग्राम, कोहिस्तान तक इस तहरीक को मुनज़्ज़म करेंगे और अब कश्मीर से ज्यादा पावरफुल तहरीक जो है वो यहां पे चलेगी। और इंतजामिया को यह पता है कि जब हम तहरीक चलाते हैं इनकलाबी लोग तो फिर हम पीछे हटने वाले नहीं होते हैं। इस वक्त हजारा के अंदर हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, हमारे जंगलात की बेदरक कटाई हो रही है, हमारे अवामी नुमाइंदे जो हैं वो इक्तदार के मजे में हैं, वो किसी भी जमात के हैं, उनको इस बात की फिक्र ही नहीं। मगर हम अपनी आवाम के जो हकूक है उसके लिए इंशाल्लाह मैदान अमल में निकल आए हैं। मैं समझता हूं कि हजारा को बिजली फ्री दी जाए और KPK को जो है वो आधी कीमत पे दी जाए ताकि हमारे इस खित्ते में हम इंडस्ट्रियां लगा सकें, यहां पे हम दीगर जो बिजली के काम है वो हम करा सकें। हजारा इलेक्ट्रिक सप्लाई की बात तो हो गई, मगर अगर पेस्को को खत्म किया गया, एस्को को, हजारा इलेक्ट्रिक सप्लाई को, जिस तरह वापटा को ये निजगारी की कोशिश कर रहे हैं तो हम इसकी भी शदीद जो है इसके खिलाफ मज़ामत करेंगे। और फिल पेस्को के अंदर भी हजारा जोन के जितने भी लोग हैं उनको इसके अंदर जो है वो सर्विस दी जाए। और इंशाल्लाह हमने, क्योंकि इलेक्शन के बाद चेयरमैन साहब भी मसरूफ थे, सारी कैबिनेट, तो अब
दोबारा आज इन्होंने ये इजलास बुलाया है, तो मैं वाज़ह तौर पे ये बात कहना चाहता हूं कि ना हम डरने वाले हैं ना हम झुकने वाले हैं। और बालाकोट के नौजवानों को मेरा ये पैगाम है कि अगर बालाकोट के अंदर इन्होंने जरा सी भी कोताही की तो हम एबटाबाद शहर और पूरे हजारा को हम जाम कर देंगे। नजर यही आता है कि ये घी, क्योंकि हम पुरअमन तरीके से अपने मसाइल हल करना चाहते हैं मगर नहीं दिया जा रहे। आज पूरे पाकिस्तान में जो तहरीकें उठ रही हैं उसको लोगों को बुनियादी वजह है कि उनके हकूक नहीं दिए जा रहे। भाई अगर आईपीपीज तुमने लगाए हैं तो उसके जिम्मेदार हम लोग तो नहीं है, हमारे तो पानी की बिजली पैदा होती है, हमें क्यों इसमें जो है वो रगड़ा दिया जा रहा है। और आईपीपीज भी इन्हीं हुक्मरानों के लगे हुए हैं, और वो बिजली जिसकी न पैदा होती है ना वो बनती है ना हम जलाते हैं, उसकी कीमत भी देते हैं। लिहाजा हजारेवाल कौम ने जिस तरह तहरीक पाकिस्तान में अपना किरदार अदा किया था, आज शुहदाए बालाकोट की सरजमीन से जो नौजवानों ने यह काम शुरू किया है, अब बकाए पाकिस्तान के लिए और फलाह पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। इसके ऊपर मैं तमाम हजारेवाल अपने नौजवानों से कहूंगा, हजारा की कौम परस्त जमातों से कहूंगा, सोशल वर्कर से कहूंगा, कॉलेज के स्टूडेंट से कहूंगा, ताजरों से कहूंगा, मजदूरों से कहूंगा, वकला से कहूंगा, उलमा व मशाइख से, जो अपनी हालत खुद नहीं बदलती। मैं आखिर में हजारा के जितने नुमाइंदे हैं, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी जमात से है, उनको यह बात बरमला कहना चाहता हूं कि आपके लॉलीपॉप हमने देख लिए हैं। अब सूबा हजारा की करारदाद सूबाई असम्बली में भी वहां पे 2/3 से पास की जाए और कौमी असम्बली और सेनेट में भी इसको पास किया जाए। मगर हजारा के मदारी अगर ये समझेंगे कि वो हमें उल्लू बनाएंगे और फिर सूबा हजारा की बात करेंगे, तो हम उनको अपने आप को उल्लू बनाने नहीं देंगे, क्योंकि इसमें किसी वडेरे के बच्चे के खून नहीं गए, आम नौजवानों का खून गया हुआ है। और इसके लिए हर सतह पे हजारा के हकूक के लिए, हजारा के मुलाजमीन के हकूक के लिए इंशाल्लाह जारी केस से लेकर कोहिस्तान तक अब दोबारा इंशाल्लाह इस तारीख को हम शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।